मर नरेंद्र मोदी। India stands with Israel. This is a bond of real friendship. Israel is their fatherland and India their motherland. जी हाँ दोस्तों, इजरायली संसद में साहब के खड़े होते ही बायकॉट, भयंकर विरोध। सांसद उठकर चले गए। बेइज्जती का क्या बन गया विश्व रिकॉर्ड। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आवभगत की उम्मीद ली और ताव में इजराइल पहुंचे थे और फिर वहां पर संसद में उनका नाम पुकारा गया और उसके बाद में विपक्षी सांसद बायकॉट करके बाहर निकल गए। क्या वाकई ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बेइज्जती है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? क्या विपक्षी सांसदों ने ऐसा करके भारत की बेइज्जती की है या फिर दरअसल नेतन्याहू ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा करा दिया? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर अंधभक्त आंसुओं से रो रहे होंगे। जैसे ही इजरायली संसद में मोदी का नाम पुकारा गया, मोदी खड़े हुए, वहां से सांसद विरोध करते हुए निकल लिए। पहले ये 11 सेकंड का वीडियो देखें। मर नरेंद्र मोदी। दोस्तों, इस वीडियो को ट्वीट करके एक वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं कि इजराइल के संसद में विरोध प्रदर्शन। इजरायली संसद में जैसे ही मोदी का नाम पुकारा गया, विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। पूरा विपक्ष अपनी कुर्सी से उठा और संसद से बाहर चला गया। दरअसल ये विरोध इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी था, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया। गौर करने वाली बात यह कि इजराइल के विपक्ष ने यह सब तब किया जब भारत के प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे, लेकिन अभी तक नेतन्याहू ने यह कहते हुए रोना नहीं शुरू किया कि देश की छवि खराब कर दी गई। न ही वहां के एंकर विपक्ष को गद्दार या देशद्रोही बता रहे। अगर ये हमारे यहां हो जाता तो अब तक विपक्ष के नेताओं को देशद्रोही बताया गया होता। स्टूडियो में एंकर चीख रहे होते, देश की छवि खराब कर दी गई। मगर दोस्तों, इजराइल में किसी मीडिया हाउस, किसी अखबार ने भारत की गोदी गिद्धों की तरह उछल उछल करना तो टीवी पर वैचारिक नंगता फैलाई, ना ही किसी अखबार ने छापा कि विदेशी डेलीगेशन के सामने विपक्ष ने देश का नाम बदनाम कर दिया। यही फर्क है गोदी गिद्धों में और विदेशी मीडिया में। वैसे विदेशी मीडिया भी पक्षपात होता है, पक्षपात करता है, मगर उसका स्तर होता है। दोस्तों, ये वॉकआउट पहले से ही तय था। भले ही वजह वहां के पीएम नेतन्याहू, मगर मोदी के नाम के ऐलान के साथ ही संसदों ने वॉकआउट किया, सबके सामने है। मगर एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। नेतन्याहू से मोदी गले मिलने के लिए आगे बढ़े और नेतन्याहू ने मोदी के नाम पर कुछ कहा। तभी नॉन बायोलॉजिकल साहब किस तरीके से कहकहा लगाकर, ठहाके लगाकर के हंसने लगे, मानो नेतन्याहू ने कोई चुटकुला सुना दिया हो। वीडियो पहले देखिए। This is a bond of real friendship. Great friend, my great friend. Thank you. दोस्तों, ये माना कि मोदी को नेसेट सम्मान मिलना, जिसकी वजह से मोदी खुशी से उछल रहे होंगे। मगर दोस्तों, मोदी अपने विरोध में संसद में सांसदों के वॉकआउट को क्या ऑनर मान रहे हैं? मोदी लिखते हैं कि मुझे नेसेट मेडल पाकर के बहुत गर्व महसूस हो रहा। मैं इसे विनम्रता और आभार के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि भारत और इजराइल के बीच हमेशा रहने वाली दोस्ती को श्रद्धांजलि है। यह उन साझा मूल्यों को दिखाता है जो हमारे दोनों देशों को रास्ता दिखाते आए। तो मतलब सांसदों ने वॉकआउट कर दिया और आप खुश हैं। नेतन्याहू आपके बारे में कुछ कह रहे हैं और आप हंसते जा रहे हैं। गजब का सम्मान है। मगर दोस्तों, मैं एक और सवाल उठा रहा हूं कि क्या नेतन्याहू की गलती की वजह से ऐसा हुआ या नेतन्याहू ने मोदी को इस तरीके से बेइज्जत होने का मौका दिया? क्यों मैं कह रहा हूं, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, होता क्या है, जब किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे देश में जाता है तो महीनों से डिप्लोमेसी के स्तर पर तैयारियां शुरू होती हैं। इजराइल में तो पहले से पता था और ऐलान था कि विपक्षी सांसद ऐसा करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहां के नेता प्रतिपक्ष ने, आप देख रहे हैं, उनका यह बयान था कि जस्टिस अमित का बायकॉट विपक्ष को अभी बायकॉट है।
इसे हम सेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे। विपक्ष नहीं चाहता कि भारत शर्मिंदा हो जब 1.5 अरब लोगों के देश का नेता आधे खाली नेसेट के सामने खड़ा हो। दोस्तों, पहले से तय था कि विरोध होगा, बाइकॉट होगा, तो फिर क्यों नेतन्याहू फेल हो गए मैनेज करने में? क्यों मोदी को इस हालात का सामना करने के लिए आगे बढ़ाया? और दोस्तों, इधर देश में मोदी के इजराइल जाने पर एप्स्टीन से जोड़ करके बवाल खड़ा हो गया। दरअसल मोदी का इजराइल का दौरा ऐसे समय में हुआ जब इजराइल ईरान में भयंकर युद्ध के हालात हैं। एप्स्टीन की आंच मोदी तक भी आई हुई है। इजराइल में मोदी के डांस वाली बात जोरों पर, इसीलिए राहुल गांधी ने अपने एक्स पर लिखा, नरेंद्र सरेंडर मोदी, आपको यूएस ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती देते हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए। आप फिर खामोशी से इजराइल निकल लिए। एक बार तो आप एप्स्टीन के कहने पर इजराइल में डांस एंड सिंग कर ही चुके हैं। अब की बार वहां किसके कहने पर देश के हितों के खिलाफ सौदा करके आएंगे? #PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड, राहुल गांधी का ये ट्वीट है। दोस्तों, एक बात तो ऐसे सदियों से कही जाती रही है कि किसी भी तरह की क़यादत, कप्तानी, लीडरशिप पढ़े लिखे, दूरदर्शी लोगों के हाथों में होना चाहिए, वरना अपनी अज्ञानता की लाचारी में सारा गुड़ गोबर कई बार करा देते हैं। सुनिए साहब को इजराइल को बाप कैसे बताने लगे। 10 सेकंड का वीडियो देखिए। Israel is their fatherland and India their motherland. अब दोस्तों, अपने गले में एक मेडल डलवा करके मोदी इजराइल में इतने गदगद हो गए, कुछ भी इजराइल की तारीफ में बोलने लगे। मोदी के इसी बयान को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता BC निवास ने मोदी का एक तरीके से उपहास करते हुए लिखा, इफ इजराइल इज द फादरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड और USA इज द ग्रैंड फादरलैंड। जाहिर तौर पर लोगों को कहने का मौका मिला। दोस्तों, ये गुजरात वाले मोदी हैं जो अपने ही पार्टी के बुनियाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों को कुचलने में लगे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहा है। ये नैरेटिव मोदी के भारत में बहुसंख्यकों को एकजुट होने, उनके वोट लेने में क्या आसानी होगी, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर प्रधानमंत्री कई बार कहा था कि इजराइल के सपोर्ट में भारत कभी खड़ा नहीं हो सकता। इजराइल ने अरबों की जमीन पर कब्जा किया है, उसे अरबों की जमीन छोड़नी होगी। मगर मोदी साहब, आप देखिए, वो भी सिंपल अंदाज में नहीं, दांत पीस पीस कर चबाते हुए इजराइल और नेतन्याहू की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ पूरी ताकत के साथ डट कर खड़े हैं। आज खड़े हैं, कल खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। सुनिए 28 सेकंड का उनका यह बयान। India stands with Israel firmly with full conviction in this moment and beyond. अब दोस्तों, मोदी के इस बयान का भारत में विरोध होने लगा। एक यूजर ने लिखा, 1 लाख लोगों को मारा, इजराइल द्वारा गाजा में नरसंहार, भुखमरी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना, खाना, पानी और बिजली रोकना, खाने के लिए खाना ढूंढ रहे लोगों को मारना, कुपोषण से मरते बच्चे, सहायता कर्मियों और पत्रकारों के रिकॉर्ड हत्याएं, घरों, स्कूलों, अस्पतालों को नष्ट करना, मानवीय कार्यों पर रोक, जन्म रोकने के लिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना, यूएन ने गाजा में जातीय सफाई का अलार्म उठाया, हिरासत में यौन शोषण, टॉर्चर, मारपीट, अमानवीय हालात सहित बुरे बर्ताव की रिपोर्ट, लोगों को मारने के लिए बमबारी, गोलीबारी, भारी गोलीबारी और हवाई हमले। दोस्तों, लोग ये कह रहे हैं कि ये सारी स्थितियां, ये सारी चीजें इजराइल में है, इजराइल कर रहा है अरबों के खिलाफ, फिलिस्तीनियों के खिलाफ। मगर मोदी साहब वहां पर जाकर दांत पीस कर चबा चबा कर कह रहे हैं कि पूरे कन्विक्शन के साथ में डट कर हम इजराइल के साथ खड़े हैं। शायद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा इस बात को भी सुन रही होगी। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों को, बीजेपी की पहले की नीतियों को कुचलना, मोदी साहब का यह अंदाज सोचिए, समझिए
2002 गुजरात में जब अटल बिहारी वाजपेयी, वही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, तो इन्हीं को कहा था कि जनता जनता में, प्रजा प्रजा में राजा को फर्क नहीं करना चाहिए, राजधर्म निभाना चाहिए। बहरहाल ये उनका अंदाज है। मगर जिस तरीके से दोस्तों, मतलब गाजा जल रहा है, बच्चे मलबे में दबे हैं, भूख से तड़पते लोग गोलियों से मारे जा रहे हैं, इजराइल पर दुनिया सवाल उठा रही है, यूएन चेतावनी दे रहा है, हमारे प्रधानमंत्री इस स्थिति पर चबा चबा कर दांत इजराइल के साथ डट कर खड़े रहने का वचन दे रहे हैं। ऐसे में जरूरी है आपका जागरूक रहना। अब दोस्तों, जिस तरह से इजराइल के संसद में मोदी का नाम पुकारा जाने पर सांसदों का, विपक्षी सांसदों का बायकॉट में उठकर चले जाना, उस पर भारत का गोदी गिद्ध तो खामोश है। मगर इन तमाम कड़ियों को जोड़कर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय लिखें। मर नरेंद्र मोदी, India stands with Israel. This is a bond of real friendship. Israel is their fatherland and India their motherland.